नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पादप जगत, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम क्या होता है इसके बारे में आज जानने वाले हैं। पूरा इस छोटी सी वीडियो में पूरा आज डिस्कस करने वाले हैं। इसी प्रकार का अगर आपको पूरा पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, तो वहाँ से आप जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका पेपर चल रहा है तो रिवीजन के लिए बहुत कारगर साबित होगी, एक भी पॉइंट आपका छूटने वाला नहीं है। देखिए पादप जगत, देखिए क्या होता है। तो पादप जगत जो प्लांट किंगडम है, ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का पादप जगत होता है। पहला देखिए जिसको बोला जाता है क्रेप्टोगेमी। क्या होता है? क्रिप्टोगेमी होता है। और दूसरा होता है हमारा फेनेरियोगेमी। क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो अपुष्पोद्भिद होता है, और दूसरा हमारा कौन सा होता है? दूसरा होता है पुष्पोद्भिद होता है, जिसको क्या बोला जाता है? फेनेरियोगेमी। और जो अपुष्पोद्भिद होगा तो आपका क्रिप्टोगेमी बोला जाता है। अभी इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए जो अपुष्पोद्भिद होगा तो आपको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। पुष्पोद्भिद मतलब जिसमें पुष्प ना हो, आ लगा है मतलब जिसमें पुष्प ना हो। ये कितने प्रकार का होता है? तो मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? तीन प्रकार का होता है आपका। देखिए पहला थैलोफाइटा है, दूसरा ब्रायोफाइटा है, तीसरा टेरिडोफाइटा है। कौन कौन सा होता है? डायरेक्ट इंग्लिश में पूछता है, इसलिए मैं आपको हिंदी रिकमेंड नहीं करूंगा कि हिंदी ज़्यादा पढ़िए, क्योंकि देखिए अपुष्पोद्भिद है तो बच्चों को पता चल जाता है कि अपुष्पोद जिसमें पुष्प ना हो, जब पुष्प नहीं होगा तो फल नहीं होगा, तो लड़के क्या करते हैं? आंसर लगा लेते हैं। इसलिए इसको ज़्यादातर क्या करता है? इंग्लिश लैंग्वेज में देता है। देखिए कितने प्रकार का होता है। पहला जो अपुष्पोद्भिद जिसको क्रिप्टोगेमी होता है, ये तीन प्रकार का थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीन प्रकार का होता है। जो हमारा थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा के कितने प्रकार होते हैं? इनके भी तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तीन। मुख्यतः तीन प्रकार कौन है? शैवाल है, कवक है, लाइकेन है। इनसे डायरेक्ट भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। शैवाल जिसके एल्गी बोला जाता है, कवक जिन्हें फंगी बोला जाता है, और लाइकेन। ठीक है ये। अब देखिए आगे चलते हैं। अगला देखिए जो दूसरा हमारा टाइप था पुष्पोद्भिद, फेनेरियोगेमी। इसके भी दो टाइप होते हैं। कितने टाइप? तो दो टाइप इसके होते हैं फेनेरियोगेमी के। कौन कौन से? एक होगा नग्न बीजी, एक होगा आवृत्त बीजी। कौन सा होगा? नग्न बीजी और आवृत्त बीजी। इसी प्रकार आवृत्त जो बीजी है, आवृत्त बीजी के भी कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, एक बीजपत्री और दो बीजपत्री। सभी को एक एक करके डिस्कस करेंगे। आप अभी टेंशन मत लीजिएगा, मैं एक एक चीज को बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ। एक बीजपत्री होता है और दो बीजपत्री होता है। अब चलिए सभी को एक एक करके पढ़ते हैं, आप पीडीएफ की टेंशन मत रखिएगा। देखिए अगला हमारा देखिए क्या दिया गया है। अगला है अपुष्पोद्भिद। पहला टाइप का मैं पहला पढ़ने वाला हूँ। देखिए कौन सा मैं पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा। अभी मैं फर्स्ट वाले का ही कौन सा पढ़ रहा हूँ, तो जो अपुष्पोद्भिद है मतलब क्रिप्टोगेमी का थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा पढ़ूंगा। ये सभी को पढ़ूंगा, फिर पुष्पोद्भिद को पढ़ने वाला हूँ। चलिए पहला हमारा देखिए टाइप है अपुष्पोद्भिद मतलब क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी का ही मैं पहला ही टाइप है कौन सा पढ़ रहा हूँ? थैलोफाइटा पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अपुष्पोद्भिद होता क्या है, जिसको क्रिप्टोगेमी बोला। ऐसे पादप जिनके अंदर ना ही बीज हो पाए जाते हैं और ना ही पुष्प मतलब फ्लावर पाए जाते हैं, उन्हें अपुष्पोद्भिद कहते हैं। देखिए ना इनके अंदर पुष्प होगा, जब पुष्प नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको निषेचन पढ़ाया हुआ है कि जिसके अंदर पुष्प से ही तो एक फल बनते हैं। तो अगर पुष्प नहीं होगा तो क्या होगा? ये फल नहीं बनेगा। तो क्रिप्टोगेमी किस प्रकार के होते हैं? क्रिप्टोगेमी में वैसे पौधे आते हैं जिनमें ना फ्लावर होगा, ना फूल होगा और ना फल होगा। ठीक है, अब देखिए इसका पहला प्रकार कौन सा है? इसका पहला है थैलोफाइटा। कौन सा आता है? थैलोफाइटा आता है। अब देखिए थैलोफाइटा के बारे में अच्छे डिटेल से पढ़ते हैं। थैलोफाइटा क्या होता है? यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है, क्या है? ये वनस्पति जगत का सबसे बड़ा क्या है? समूह है। ठीक है, शारीरिक अभिभेदित के हिसाब से इसको सुकाए क्या हो? सुकाए मतलब देखिए यहाँ पर शारीरिक अविभेदित है। कैसी है? अविभेदित है। इसकी बॉडी जो है विभेदित नहीं है। ठीक है, देखिए इसमें ना तो बीज पाया जाएगा, देखिए अभी मैंने बताया, इसमें ना तो जो पुष्प पाया जाएगा, ना इसमें जड़ पाया जाएगा, और ना इसमें संवहनी ऊतक पाया जाएगा। ठीक है, देखिए अभी मैं आपको संवहनी ऊतक भी बताऊंगा क्या होता है, पहले आप समझ लीजिए। इसमें जो ये क्या होता है, तो जो थैलोफाइटा होता है, ना इसमें बीज पाया जाएगा, ना इसमें पुष्प पाया जाएगा, ना जड़ तना पत्ती पाई जाएगी, ना संवहनी ऊतक पाया जाएगा। तो आपके मन में आएगा तो ये जीवित कैसे होंगे? देखिए इन्हीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं पौधे आपको डायरेक्ट आंखों से देखने को नहीं मिलते हैं। कुछ देखने को मिलते हैं, कुछ आपको जो दैनिक जीवन में यूज है तो नहीं देखने को मिलते, इसलिए इनसे क्वेश्चन आता है, बच्चे से गलती होती है। देखिए इसमें क्या साफ साफ लिखा है, जड़ तना एवं पत्ते आदि विभक्त नहीं होते। वही चीज लिखा है ना जो यहाँ पर अविभेदित लिखा था, मतलब ये अविभेदित का मतलब ये पत्ते तने जड़ों में विभेदित नहीं होता, इनको नहीं किया जाता। संवहन ऊतक भी अनुपस्थित होता है। तो देखिए ये अपना हिंदी इतना याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिए कि इसमें ना तो बीज पाया जाता, ना इसमें पुष्प पाया जाता, ना तो इसमें
इसमें जड़ पाया जाता है ना तो इसमें संवहनी ऊतक पाया जाता है। उदाहरण इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, शैवाल है, कवक है और लाइकेन है। तीनों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन कौन है? शैवाल, कवक और लाइकेन। चलिए अब इनके प्रकार की ओर चलते हैं। पहले देखिए संवहनी ऊतक क्या होता है, संवहन ऊतक क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। संवहन ऊतक पादपों में 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तो संवहन ऊतक जो है 2 प्रकार का होता है, कुछ डायग्राम के माध्यम से आपको पता चल रहा हो। एक हमारा होता है जाइलम होता है, एक होता है हमारा फ्लोएम होता है। देखिए इनका हिंदी और इंग्लिश सेम है, जाइलम और फ्लोएम है। जाइलम क्या होता है? जाइलम ऊतक जो होता है ये जड़ों से जल घुले और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है। देखिए कुछ डायग्राम का माध्यम से देखिए, मतलब यहाँ से कुछ लेकर ऐसा कुछ, देखिए ये जड़ से, यहाँ से जड़ से क्या कर रहा है, यहाँ से जल और खनिज को लेकर यहाँ कहाँ पहुँचा रहा है? ये पत्ती तक पहुँचा रहा है। तो क्या होगा? जाइलम। जैसे जड़ और जैसे जाइलम, तो जाइलम जड़ों और पत्तियों से खनिज को कहाँ तक पहुँचाएगा? पत्ती तक। अब देखिए यहीं आगे से देखिए, यहाँ पत्तियों में जो भोजन बना, ये पत्तियों में जो भोजन बना, इस भोजन को विभिन्न अंगों तक पहुँचाना ये क्या करता है? फ्लोएम करता है। बस इतना ही। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम ऊतक पत्तियों में तैयार शर्करा यानी भोजन को पौधों के सभी भागों तक पहुँचाता है। तो आपको डायग्राम के माध्यम से याद हो गया ना। देखिए जाइलम मतलब जड़, जड़ से खनिज और पानी को पत्तियों तक पहुंचाना, जाइलम हो गया संवहन ऊतक। संवहन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। अब जाइलम हो गया। इसी प्रकार फ्लोएम, फ्लोएम क्या होगा? पत्ती में जो खाना बनेगा तो वो हर जगह तक पहुंचाएगा, ठीक है। आप डायग्राम के माध्यम से आपको बन जाएगा। चलिए अब थैलोफाइटा के जो उदाहरण है उनको अपन बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए थाइलोफाइटा के जो उदाहरण है कौन सा दिया गया है? देखिए शैवाल, पहला ही हमारा शैवाल जिनको एल्गी बोला जाता है। समान इनका परिचय देखते। देखिए इनका अध्ययन भी पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि शैवाल का अध्ययन या स्टडी क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहता है। 1 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो गया। शैवाल के अध्ययन को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी बोला जाता है। और संवहन तंत्र अनुपस्थित होता है, तो मैंने अभी पढ़ा ना, क्योंकि इसमें संवहन नहीं होगा, अनुपस्थित होता है संवहन, क्योंकि ये थैलोफाइटा में आते हैं। थैलोफाइटा का उदाहरण है, तो थैलोफाइटा में जड़, न पत्ती, न तन, कुछ भी नहीं पाया जाएगा, न तना पाया जाएगा, ना तो क्या होगा? संवहन ऊतक नहीं होगा। हरित लवक इसमें पाया जाता है। क्या होता है? हरित लवक उपस्थित होता है, इसलिए क्या होते हैं? हरे दिखाई देते हैं। कोशिका भित्ति इनकी किसकी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। इनको पोषण कहाँ से मिलता है? तो ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी मतलब ये खाना खुद बनाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। बनेगा ना। देखिए शैवाल कैसे होते हैं? इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें हरित लवक उपस्थित होता है, लेकिन इसमें संवहन ऊतक जो होते हैं अनुपस्थित होता है, ठीक है। और ये भोजन कैसे बनाते हैं? सूर्य के प्रकाश के द्वारा भोजन बनाते हैं और स्वपोषी मतलब खुद बनाते हैं, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं। अब देखिए फन फैक्ट में इसको याद रखिएगा, ये जो स्लूथ बियर होता है, मतलब जिसे आलसी बियर मतलब भालू बोला जाता है, ये उसमें भी पाया जाता है। जो शैवाल होता है ये देखिए कुछ इस प्रकार से डायग्राम दिख रहा होगा आपको। देखिए भालू का दिया गया है, ये इस प्रकार का क्या होता है? आलसी जो भालू भी होता है उसमें शैवाल पाया जाता है, ठीक है। देखिए ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, तो हरित शैवाल पाया जाता है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए दिया गया है शैवाल के प्रकार। अभी देखिए मैंने थैलोफाइटा पढ़ा, थैलोफाइटा के उदाहरण पढ़ रहे हैं। शैवाल, शैवाल के हम प्रकार पढ़ रहे हैं। देखिए शैवाल के वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। देखिए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक हरे शैवाल होता है, एक भूरे शैवाल होता है, एक होता है लाल शैवाल। देखिए यहाँ लिखा है ना, हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल। तो देखिए इसी को इंग्लिश में बोलता है कि देखिए हरे शैवाल है तो इसको बोला जाएगा क्लोरोफाइसी। क्या बोला जाएगा? क्लोरोफाइसी। इसी प्रकार भूरे वाले को क्या बोला जाएगा? फियोफाइसी। और लाल शैवाल को बोला जाएगा रोडोफाइसी, ठीक है। क्योंकि देखिए इंग्लिश में पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा। हरे शैवाल को क्लोरोफाइसी, भूरे शैवाल को फियोफाइसी और लाल शैवाल को रोडोफाइसी। अगर ये डायरेक्ट पूछ दिया ना, तो अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपको लगेगा ये क्या आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें वर्णक होता है। वर्णक के कारण ये क्या देते हैं? जो इनमें पिगमेंट होता है, पिगमेंट के कारण इनका कलर कैसा होता है? कलर इनमें दिखाई देते हैं, ठीक है। अब जैसे क्लोरोफाइसी मतलब जो हरे शैवाल होते हैं उनका हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, ए और बी। कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। याद रहेगा ना, क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। इसी प्रकार जो फियोफाइसी है मतलब भूरा जो शैवाल है, इसमें क्लोरोफिल ए और सी प्लस पाया जाता है। कौन सा पाया जाएगा? क्लोरोफिल ए और सी प्लस पाया जाता है। जिसको बोलो अगर यहाँ देखिए तो उसका नाम भी कभी पूछ दे देता है, तो फ्यूकोजैंथिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्यूकोजैंथिन। कई बार पूछा गया है, तो फ्यूकोजैंथिन बोला जाता है। और लास्ट देखिए हमारा दिया है रोडोफाइसी, जो होता है लाल होता है, इसमें क्लोरोफिल ए और डी प्लस पाया जाता है। कौन सा? क्लोरोफिल ए और डी प्लस पाया जाता है। इसको फाइकोइरिथीन बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब संचित भोजन, जो स्टोरेज भोजन होता है, कहाँ पर होता है? तो जो
हरे शैवाल होता है इनका भोजन स्टार्च के रूप में क्या होता है, किसके रूप में होता है, स्टार्च के रूप में, मतलब एकत्रित होता है। किसमें, हरे शैवाल में जो भोजन है स्टार्च के रूप में एकत्रित होता है। इसी प्रकार जो भूरे शैवाल होते हैं उनमें क्या होता है, मैनीटोल के रूप में या लेमिनेरियन के रूप में, किसके रूप में, तो मैनीटोन में या लेमिनेरिन में। देखिए ये टॉपिक थोड़ा टफ है तो आपको याद करना ही पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा तो रट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार जो लाल शैवाल होते हैं इसमें क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च में, किसमें होता है, खाना इनका जो होता है तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। संचित मतलब स्टोर होता है, ठीक है, याद रखिए। उदाहरण अगर कभी कभी पूछ दे तो उदाहरण भी पूछता है तो इसका उदाहरण देखिए आप याद कर सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास होता है, एक होता है हमारा, दूसरा है वाल्वाक्स है, एक है स्पायरोगाइना। स्पायरोगाइना का याद रखिएगा, स्पायरोगाइना पूछा जाता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए जो भूरे शैवाल होते हैं उनका नाम है फ्यूकस एक्टोपार्कस और है सारगमस, ठीक है, सारगसम, ठीक है, इसको याद रखिए। या तो लेमनेरिया, देखिए इसमें लेमनेरिया, इसमें स्पायरोगाइरा को याद रखिएगा। इसमें देखिए दिया गया है जो लाल होते हैं ये पॉलीसाइनोफोनिया है और पोरफायरा है, ठीक है, और ग्रेसिलेरिया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम आपको नहीं याद होगा, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए दिया गया है शैवालों का आर्थिक कुछ महत्व इंपॉर्टेंट है। देखिए शैवाल क्या करते हैं, CO2 का स्थिरीकरण करते हैं, क्या करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, किसको, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका स्थिरीकरण करते हैं तथा ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं। देखिए CO2 जो गैस है, जो शैवाल होते हैं तो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये CO2 को स्थिरीकरण करेंगे और जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन का प्रदान करते हैं। ये खाद्य श्रृंखला में उत्पादक क्या होते हैं, प्रोड्यूस इन दी चैन, क्या करते हैं, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक का काम करते हैं, मतलब चैन बनाते हैं। भोजन में जैसे फूड की बात करें तो पोरफायरा और सारगमस, ठीक है, भोजन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। पोरफायरा जिसका नाम है और सारगरस के रूप में। इसी प्रकार जल धारण क्षमता की हम बात करें तो जल धारण क्षमता में सबसे ज़्यादा कौन सा शैवालों में है, एल्जीन जो होता है ये भूरे शैवाल होते हैं। कैसे शैवाल होते हैं, भूरे शैवाल होते हैं जो क्या करते हैं, जल धारण क्षमता इनमें ज़्यादा होती है। इसी प्रकार कैरानीन है, ये लाल शैवालों से है, किससे है, रेड शैवाल से, ठीक है। देखिए अब इसको आप याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो भी, और कुछ भी इसमें नहीं है क्योंकि इतना डिटेल अगर पूछेगा तब आपके पेपर में आएगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देख लेते हैं। जैसे महत्वपूर्ण चीज़ें दिया गया है नोट्स में, देखिए जैसे साइनोबैक्टीरिया, क्या है, साइनोबैक्टीरिया, तो जिसको साइनोफाइसी या साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, ये नीले हरित शैवालों का वर्ग है। उदाहरण के लिए नॉन स्टॉक और एनाबीना, कौन है, नॉन स्टॉक और एनाबीना। क्वेश्चन पूछा जाता है साइनोफायरी जो है या साइनोबैक्टीरिया कौन से मतलब किस में पाए जाते हैं, तो ये नीले हरित शैवाल के वर्ग के हैं। कौन से, नीले हरित शैवाल के वर्ग के हैं। देखिए कुछ समुद्री शैवाल जैसे होते हैं आधार जिनका चट्टान से होल्ड फास्ट से एक ही सहायता से चिपके रहते हैं, कैसे रहते हैं, चिपके रहते हैं, ठीक है, याद रहिएगा। अधिकांश हरे शैवालों में हरित लवक में स्टार्च का भंडारण निकाय पायरिकाइना पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए, अब देखिए दिया गया है क्या हमारा है, कवक, क्या दिया गया है, कवक। चलिए कवक के बारे में हम पढ़ते हैं। फंगी दिया गया है, फंगी के बारे में अभी हमने कौन सा, थैलोफाइटा का ही पढ़ रहे हैं, अब दूसरा उदाहरण है कवक। कवक का अध्ययन करना कहलाता है माइकोलॉजी, क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। इसका एक अच्छा उदाहरण है, सभी लोग जानते हैं, मशरूम। मशरूम किसका उदाहरण है, कवक, फंगी का उदाहरण है। जो अपन मशरूम खाते हैं तो मशरूम किसका है, कवक या फंगी का उदाहरण है। इसका अध्ययन कराना क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। देखिए संचित भोजन, इनका भोजन किसके रूप में संचित होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। देखिए अभी हमने शैवाल पढ़ा, शैवाल का 3 शैवालें होती हैं, उनमें अलग अलग भोजन संचित होता है। जो हरित शैवाल होता है स्टार्च के रूप में, इसी प्रकार इनका भोजन ग्लाइकोजन के रूप में होता है, संचित होता है, ठीक है। कोशिका भित्ति इसकी किनकी बनी होती है, काइटिन की। देखिए हर लाइन पर क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कवक की जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है, तो ये काइटिन की बनी होती है, किसकी, काइटिन की। इसके अलावा देखिए सैक्रोमाइसेस जो होता है नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डबल रोटी के निर्माण में कौन से कवक या फंगी का यूज किया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, सैक्रोमाइसेस, ठीक है। सैक्रोमाइसेस जो क्या है, ये कवक है जो डबल रोटी जो होता है, डबल रोटी बनाने में मतलब उसका निर्माण करने में यूज किया जाता है। कुछ इस प्रकार से आपका क्या होता है, ये मशरूम होता है, आप लोग देखे होंगे, है ना। तो आपको डायग्राम के माध्यम से मिल रहा है तो डायग्राम से भी आपको याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए लाइकेन, ठीक है, हमारा लास्ट उदाहरण उसका आ गया थैलोफाइटा का। देखिए लाइकेन क्या होता है, तो अभी हमने कवक पढ़ा, कवक फंगी होता है, शैवाल एल्गी होता है। तो देखिए कवक क्या होता है, कवक क्या करता है, कवक जल और खनिज देता है, किसको देगा, तो जल और खनिज देता है शैवाल को,
क्या देगा, शैवाल को देता है। और ये जो शैवाल है क्या करता है, इसको भोजन और प्रकाश संश्लेषण देता है। किसको देता है, लाइकोन को देता है। ये दोनों सहजीवी होते हैं, क्या होते हैं, कवक और शैवाल एक साथ जीवन जीते हैं। देखिए कवक क्या करता है, शैवाल को खनिज और जल देता है, और जबकि शैवाल क्या करता है, इसको क्या करता है, भोजन और प्रकाश संश्लेषण देता है, जिससे क्या है, लाइकेन। और इस संबंध को क्या कहा जाता है, तो ये हेलोटिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवक और शैवाल का जो संबंध है क्या कहलाता है, तो इस संबंध को हेलोटिज्म कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो लाइकेन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण का संकेतक है। संकेतक का मतलब समझते हैं कि जहाँ पर लाइकेन की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, मतलब समझ जाइए कि वहाँ वायु प्रदूषण कम है। अगर लाइकेन की मात्रा कम पाई जाएगी तो वायु प्रदूषण ज़्यादा है। जैसे देखिए जहाँ प्रदूषण अधिक होगा वहाँ लाइकेन नहीं उगते, मतलब वहाँ लाइकेन नहीं पाया जाएगा। इसीलिए लाइकेन को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइकेन को वायु प्रदूषण का सूचक क्यों कहा जाता है, या वायु प्रदूषण का सूचक किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा लाइकेन को। ठीक है, देखिए इसके अलावा देखिए हैबिटेंट लिखा है। देखिए पेड़ों की छाल पर कहाँ ये पाया जाता है, तो देखिए लाइकेन पेड़ों की छाल में भी पाया जाता है, जिसको कॉर्टिकोल्स बोला जाता है, और एक खाली चट्टानों पर भी पाया जाता है, जिसे सेक्सिकोल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेक्सिकोल बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए पेड़ों की छाल पे भी पाया जाता है। देखिए कुछ इस प्रकार का, या यहाँ देखिए पत्थर दिया है, यहाँ से कहीं से उग रहा है, तो कुछ इस प्रकार से भी ये पाया जाता है। अगर आप थोड़ा आउटर घूमते होंगे तो आपको खुद ही दिख जाता होगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए यह है लाइकेन का उपयोग। तो लाइकेन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए लाइकेन का उपयोग लिटमस पेपर बनाने में किया जाता है। कौन सा लाइकेन का उपयोग किया जाता है, तो लाइकेन का उपयोग लिटमस पेपर में। और कौन सा लाइकेन का, तो रोसेला जो लाइकेन नामक लाइकेन का उपयोग लिटमस पेपर में बनाने में किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आता है कि कौन से लाइकेन का यूज लिटमस पेपर बनाने में किया जाता है, तो रोसेला का। कौन से का, रोसेला का। ठीक है, इसी प्रकार इत्र जानते हैं ना, परफ्यूम जो आप लोग मारते हैं, तो जो लोबेरिया और इर्वेनिया जो है, रेमेजिला आदि लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में किया जाता है। देखिए लाइकेन का यूज कितना इंपॉर्टेंट है। लाइकेन का उपयोग लिटमस पेपर भी बनाने में किया जाता है, लाइकेन का उपयोग इत्र बनाने में। ये भी पूछता है कौन कौन सा है, तो देखिए लोबेरिया है, इर्वेनिया है, रेमेजिला है। ठीक है, और इसके अलावा मिर्गी की दवा, पहले के समय में मिर्गी की दवा भी किससे बनवाई जाती थी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा लाइकेन है जिसकी मिर्गी की दवा बनाई जाती है, तो परमेलिया। कौन सा है, परमेलिया सेक्सटिलिस है। ठीक है, इसको याद रखिए। इसका उपयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है, मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब हमारा देखिए थैलोफाइटा खत्म हो गया। अब अगला हमारा देखिए दिया गया है ब्रायोफाइटा। कौन सा पढ़ेंगे हम, ब्रायोफाइटा पढ़ने वाले हैं। अब देखिए ब्रायोफाइटा में भी क्या होता है, जैसे थैलोफाइटा में दिया गया था ना, उसमें बीज होता, न पुष्प होता, न जड़ होता, न संवहनी ऊतक होता। तो इसमें भी न तो बीज होगा, न पुष्प होगा, न जड़ होगा, और न संवहनी ऊतक होगा। ठीक है, अब देखिए यह सबसे सरल और अस्थाई पौधे का समूह है। कैसा है, सरल भी है और अस्थाई भी है। यह प्रभाग में लगभग 25,000 जातियां सम्मिलित है। कितनी, 25,000 जातियां सम्मिलित हैं। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। देखिए याद रहेगा ना, दोनों में देखिए थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा में क्या नहीं पाया जाता, दोनों में ही संवहनी ऊतक कौन कौन से होते हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता, जड़ भी नहीं पाया जाता, पुष्प वैसे भी अब पुष्प वाले पौधे हैं तो इसमें पुष्प नहीं होगा ना, फल होगा। ठीक है, और इन्हें उभयचरी पादप भी कहते हैं, क्योंकि यह पादप जल और भूमि दोनों में रहते हैं। याद रहेगा ना, इसका उदाहरण याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोसमेस और हार्नवर्ट। कौन कौन सा है, ये आपका हार्नवर्ट है, ये आपका मोसमेस है। तो उदाहरण याद रखिएगा, पूछता है ब्रायोफाइटा का उदाहरण। मोसमेस किसका उदाहरण है, तो ऑप्शन दे देगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तो आप ब्रायोफाइटा लगाइएगा। ठीक है, और इसी प्रकार हार्नवर्ट दे देगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए ब्रायोफाइटा का एक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है स्फैगनस। कौन सा है, स्फैगनस है, जो इसे पीट मास बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्फैगनस या पीट मास बोला जाता है। देखिए ये क्या करता है, वाटर ऑब्जर्वेशन, जो वाटर का ऑब्जर्व करेगा, मतलब सोखता है पानी को, ये अपने स्वयं के 18 गुना से अधिक सोखता है। क्या करता है, ये पानी के 18 गुना से अधिक सोखता है। ठीक है, इसका यूज डायपर में, जैसे डायपर नहीं अपने से ज़्यादा पानी सोखता है, उसी प्रकार क्या करता है, अपने से ज़्यादा पानी सोखता है 18 गुना। मतलब इसका अगर वजन 1 kg है तो ये 18 गुना, मतलब 19 kg या 18 kg ये क्या कर लेगा, पानी को सोख लेगा। देखिए कितनी क्षमता है। इसका उपयोग ट्रांसपोर्ट में भी किया जाता है। कौन से ट्रांसपोर्ट में, तो माली इसका उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट। कौन से वाले, स्फैगनस। तो देखिए स्फैगनस का क्या है, स्फैगनस एक ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। ब्रायोफाइटा का स्फैगनस में क्या होता है, अपने से 18 गुना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है।
दूसरा ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जो पौधे उखाड़ लिए जाते हैं मालियों द्वारा, तो उनको जीवित रखने के लिए, ताकि वो मतलब मर ना जाएँ, तो उनके लिए पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, सूखने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इसको यूज किया जाता है। क्योंकि इसमें पानी जैसे एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसमें क्या रखने के लिए रख देते हैं, ताकि ये पानी उनको समय समय पर मिलता रहे। इसके अलावा इनका मेडिकल में इनका उपयोग किया जाता है। किसमें? मेडिकल में। तो एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। मेडिकल के किसके रूप में? एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए इसमें झूठी जड़ें भी होती हैं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला हमारा आ गया टेरिडोफाइटा। कौन सा है? टेरिडोफाइटा, ठीक है। देखिए इस समूह में पौधे नमी छायादार स्थानों, जंगलों एवं पहाड़ों पर अधिकता से पाए जाते हैं। जहाँ पर नमी होती है, नमी यहाँ मतलब ज़्यादा पानी होगा, जहाँ छाया होगा वहाँ पर होता है। जो देखिए इस प्रकार के पौधे आप देखे होंगे, इनको फर्न बोला जाता है, इसको हार्सटेल बोला जाता है, इसको लाइकोफाइटस बोला जाता है, ठीक है। इस प्रकार के देखिए अभी तक हमने जो ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा पढ़ा, उसमें सभी चीज़ें अनुपस्थित रहती थी। लेकिन देखिए इसमें बीज अनुपस्थित रहेगा और पुष्प भी, लेकिन इसमें जड़ भी पाया जाता है और संवहन ऊतक भी पाया जाता है। तो टेरिडोफाइटा में क्या होगा? देखिए टेरिडोफाइटा में सिर्फ एक अंतर है कि देखिए ये अपुष्पविद पौधा है, तो अपुष्पविद है तो पुष्प नहीं होगा, तो फल नहीं होगा, सिर्फ ओनली बकाया जड़ और संवहन इसमें पाए जाते हैं। इसका उदाहरण कौन कौन सा है? फर्न है, हार्सटेल है और लाइकोफाइटस है। तो देखिए उदाहरण डायग्राम के माध्यम से ऐसा देखे होंगे आप, नदी उदी के किनारे कहीं, ठीक है। और ये देखिए हार्सटेल भी देखे होंगे, नहीं तो डायग्राम के माध्यम से देख लिए, और लाइकोफाइटस भी इस प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा अब अपुष्पविद जो था वो खत्म हो चुका है। अब हम पुष्पविद वाले पढ़ने वाले हैं कि पुष्पविद, जिसको फैनेरियोगेमी बोला जाता है। अब देखिए इस समूह के पौधे पूर्ण विकसित होते हैं। ये पौधे आपको देखने को मिलते हैं और पूर्ण विकसित भी होते हैं। इस समूह के सभी पौधे फूल, फल तथा बीज होते हैं। इस समूह के पौधों को दो उपवर्गों में बांटा गया, पहला नग्न बीजी, एक आवृत बीजी। क्या है? इनको दो भागों में बांटा गया है। ये पौधे आपको हमेशा हर जगह देखने को मिलते हैं, पूरी तरह से विकसित होते हैं। इसमें जड़, तना, पत्ती सब पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी दो प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। पहला होता है नग्न बीजी, ठीक है, जिसमें बीज नहीं होता है, बीज की अनुपस्थिति होती है। और दूसरा होता है आवृत बीजी। क्या होता है? आवृत बीजी। चलिए देख लेते हैं एक एक को। देखिए नग्न बीजी क्या होता है, जिसको जिम्नोस्पर्म बोला जाता है। डायरेक्ट आपका इंग्लिश में पूछेगा जिम्नोस्पर्म। नग्न बीजी क्या होता है? वे पौधे जिनमें बीजों पर कवच नहीं पाया जाता। क्या होता है? बीजों पर कवच नहीं पाया जाता। साथ साथ ये पौधे बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। कैसे होते हैं? ये पौधे बहुवर्षीय होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा साल तक जीते हैं, और लंबे होंगे। हाइट में कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। इनकी मुसला जड़ें पूर्णतः विकसित होती है। कैसी होती है? मुसला जड़ें। मुसला जड़ें वो जड़ें होती हैं जो मैन जड़ होती है, जो जमीन में जाती है। क्योंकि देखिए आप खुद ही सोचिए, जो पौधा एकदम लंबा होगा, तो अगर उसका मसला जड़ अगर मजबूत नहीं होगी तो पौधा उखड़ नहीं जाएगा। तो इसलिए उसकी मुसला जड़ें क्या होती है? विकसित होती हैं। ये मरुद्भिद होते हैं। मरुद्भिद मतलब जो मरुस्थली होते हैं, जैसे रेगिस्तान हो गया, राजस्थान हो गया, ऐसे जगह पर ये ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा नग्नबीजी पौधे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें मुसला जड़ क्यों पाई जाएगी? क्योंकि लंबा है, तो अगर उसको खड़ा रहना है तो मुसला जड़ पाई जाएगी, नहीं तो गिर जाएगा पौधा। और ये मरुद्भिद पौधे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए दिया है नग्नबीजी, उसी के बारे में अभी मतलब थोड़ा डिटेल में और जानते हैं। देखिए उसी के बारे में दिया गया है, नहीं पाया जाता है। क्या है? इसमें बीजों पर कवच नहीं पाया जाता है। देखिए ये अंडाशय, फल और वास्तविक पुष्प अनुपस्थित होते हैं। क्या होता है इसमें? अंडाशय, फल और वास्तविक पुष्प जो होता है अनुपस्थित होता है। इसमें पुष्प नहीं होता, और ये अंडाशय अनुपस्थित रहते हैं। ये बहुवर्षीय, वही हमने अभी बताया। ये मरुद्भिद होते हैं। प्राकृतिक सुई जैसी पत्तियां होती है। मुसला जड़ें पूर्णतः विकसित होती है। परागकण इसका वायु द्वारा होता है। कैसा होता है? वायु द्वारा। देखिए ये आप लोग जानते होंगे, ये पाइनस की शाखा व शंकु है, ठीक है। पाइनस पौधा होता है, उसका देख लीजिए इस प्रकार का होता है। साइकस, पाइनस, जिंको, नीटम, ये इसके उदाहरण है। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है नग्नबीजी पौधे कौन सा है, तो इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण है साइकस है, पाइनस है, जिंको है और नीटम है। कौन कौन सा? देखिए तो आपका हो जाएगा साइकस, पाइनस, जिंको और नीटम, ठीक है, याद रखिएगा। ये यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है डायरेक्ट पेपर में। चलिए लास्ट की ओर चलते हैं। आवृत बीजी कौन सा होता है? जो आवृत बीजी की तुलना में, आवृत बीजी देखिए, तो आवृत बीजी कौन सा? जिसमें बीज उपस्थित होगा। देखिए सुविकसित होगा, पुष्प, पादप, फल और अंडाशय सभी इसमें उपस्थित होंगे। देखिए ये क्या होगा? अभी जो हमने पिछला पढ़ा, तो उसमें पुष्प, बीजों पर कवर नहीं होता, आवरण नहीं होता है, उसमें अंडाशय मतलब ये सब चीज़ों की अनुपस्थित होती है। लेकिन इसमें क्या होगा? सुविकसित होंगे, पुष्प भी इसमें होगा, पादप भी होगा, फल भी होगा, अंडाशय भी, सभी चीज़ उपस्थित होते हैं। इसमें द्विनिषेचन भी होगा। क्या होगा? द्विनिषेचन
द्विनिषेचन, उसमें कैसा निषेचन होता था, वायु द्वारा होता था, इसमें कैसा होगा, द्विनिषेचन होगा। ठीक है, अब देखिए उपस्थित होता है। अब इसमें देखिए एक बीजपत्री पौधा पाया जाएगा, दो बीजपत्री, इसके कितने हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री होता है, दो बीजपत्री होता है। इसमें जो जड़ें होती हैं अपस्थनिक होती हैं, कैसी जड़ी होती हैं, अपस्थनिक। देखिए यहाँ पर कुछ इस प्रकार की जड़ें हैं, अपस्थनिक होती हैं। और इसमें दो दो द्विबीजपत्री होती हैं, मुसला जड़ें होती हैं, कैसी होती हैं, मुसला जड़ें होती हैं। कैसे याद रखेंगे, एक बीजपत्री में जालीदार होती हैं, कैसे, जालेदार आपकी होंगी, जिसके अपस्थनिक जड़ें बोला जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगी आपका, देखिए मुसला जड़ें पाई जाती हैं दो बीजपत्री में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सिरा विन्यास, आप जानते हैं सिरा विन्यास का कैसा मतलब, देखिए आप लोग जब कभी पत्ती देखे होंगे तो देखिए यहाँ पर पत्ती ऐसे कुछ दिया गया है, पत्ती ऐसा दिया गया है, तो इनके पत्तियों के अंदर जो ऐसे धाराएं होती हैं, ऐसी धाराएं होती हैं, समांतर होती हैं, कैसी होती हैं, समांतर होती है, कौन से में, एक बीजपत्री में। और यहीं पर जालिकावत होती हैं द्विबीजपत्री में। देखिए द्विबीजपत्री का जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, जैसे पीपल का पत्ता होता है, पीपल का पत्ता आप लोग देखें, पीपल का पत्ता कैसा होता है, तो पीपल का पत्ते में आप जाके देखेंगे तो उनमें क्या होता है, समांतर नहीं होती, उसमें देखिए उसमें जो अंदर रेखाएं होती हैं कैसी होती हैं, जालिकावत होती हैं। इसके अलावा एक बीजपत्री जो होता है, एक बीजपत्री और दो बीजपत्र क्या होता है, उदाहरण के लिए इसमें याद रखेंगे मक्का और गेहूं। एक बीजपत्री के उदाहरण कौन है, मक्का है, गेहूं है। अब देखिए जैसे गेहूं की आप देखेंगे तो गेहूं की जो पत्ती होती है तो कैसे होती है, उसमें एकदम सीधी लंबी लंबी नहीं होती है, जो कोई भी देखा होगा, तो उस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। इसी प्रकार इसका गुलाब और चना इसके उदाहरण है। तो अब बन जाएगा आवृत बीजी भी हम पढ़ लिए, उसी को आवृत बीजी है, और नग्न बीजी उसी को अनावृत बीजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अनावृत बीजी भी बोला जाता है। नग्न बीजी या उसमें जिसमें बीज नहीं होता है, उसमें क्या होता है, विकसित नहीं होता, इसमें पूरी तरह से विकसित होता है। ये दो प्रकार का कौन कौन सा होता है, तो आपका एक बीजपत्री होगा, द्विबीजपत्री होगा। एक बीजपत्री में क्या होगा, समांतर सिरा रेखाएं होती हैं, इसमें कैसी होती हैं, द्विबीजपत्री में क्या होती हैं, जालिकावत होती हैं। एक बीजपत्री में अपस्थनिक जड़ें पूछा बोला जाता है, और द्विबीजपत्री में मुसला जड़ें होती हैं। यही आपका अंतर पूछता है, या तो आपका उदाहरण कभी पूछ लेता है। तो ये आपको क्लास किस प्रकार से लगी, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। अगर अच्छी लगती है तो अगर आपको इसी प्रकार के सभी टॉपिक को एक छोटे से वीडियो के माध्यम से कवर करना चाहते हैं, ताकि पेपर के समय आपको पूरा रिवाइज हो जाए और कम समय भी लगे और पूरा एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, तो आप लोग कमेंट करिएगा। तो हम डेली के डेली इसी प्रकार से हर टॉपिक जितने भी साइंस के बन सकते हैं सभी को कवर करा देंगे, और आपको ये पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे। तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करा करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।